राजस्थान के करौली जिले के एक छोटे से गांव में जहां हर ओर शांति पसरी रहती है और लोग एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी निभाते हैं, वहीं एक ऐसा अपराध हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। यह कहानी है सामाजिक प्रतिष्ठा, डर और अंधे प्रेम की, जिसने एक मां को अपने ही बेटे और बहू की जान लेने की साजिश रचने पर मजबूर कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार से जहां बेटे विकास की हाल ही में शादी हुई थी दीक्षा से। यह शादी जनवरी में हुई थी और शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन समय के साथ एक ऐसा सच सामने आया जिसने परिवार के संतुलन को बिगाड़ दिया। विकास और दीक्षा जो पति पत्नी थे के बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसे समाज स्वीकार नहीं कर सकता था। दरअसल दोनों के बीच विवाहेतर संबंध थे। दोनों का जो अवैध संबंध किसी और से था। उसका दीक्षा थी जो उसकी पत्नी थी, उसका अवैध संबंध किसी दूसरे लड़के से था। विकास का किसी दूसरे से अवैध संबंध थे जिसे मां ललिता ने कई बार रंगे हाथों पकड़ लिया था। वह इस कड़वे सच से आहत और भयभीत थी। उन्हें लगता था कि यदि यह बात समाज में फैल गई तो उनके परिवार को बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इस भय और सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई भी मां शायद कभी नहीं लेना चाहे। ललिता ने अपने भाई रामबरन से बात की। दोनों ने मिलकर इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें यही लगा कि यदि बेटे और बहू की गतिविधियां जारी रहती है तो उनका परिवार अपमानित हो जाएगा। इस डर से ललिता ने अंदर एक कठोर निर्णय का जन्म दिया। उन्होंने ठान लिया कि वह अपने बेटे और बहू को समाज के सामने बेइज्जती नहीं होने देंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कदम क्यों न उठाना पड़े। रामबरन जो ललिता का भाई था, उसने बहन की इस बात का समर्थन किया। उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा और इज्जत का सवाल मान लिया। योजना बनाने के बाद रामबरन ने एक सेकेंड हैंड कार और एक पिस्तौल खरीदी। उन्होंने इस अपराध में अपने भरोसेमंद ड्राइवर चमन खान को भी शामिल कर लिया। चमन इस योजना का हिस्सा बन गया और दोनों ने हत्या की साजिश को पूरा करने की पूरी तैयारी कर ली। कुछ दिन तक रामबरन और चमन ने कार से कई सुनसान इलाके का जायजा लिया। वे ऐसे स्थान की तलाश कर रहे थे जहां वारदात को अंजाम देकर आसानी से निकल सके। वे लोग हर उस जगह का मुआयना कर रहे थे जहां पर दुर्घटना दिखाने की गुंजाइश हो। इस दौरान रामबरन ने अपनी योजना को परखा और इस घिनौने काम को करने का साहस जुटाया। करीब एक सप्ताह पहले रामबरन ने चमन को निर्देश दिया कि यह कार लेकर आगरा जाए जहां विकास और दीक्षा रहते थे। योजना यह थी कि दुर्घटना के बहाने उनकी हत्या की जाए। चमन ने अपनी भूमिका निभाने की कोशिश की, लेकिन पहली बार में वह असफल रहा। इसके बाद योजना में थोड़ा बदलाव किया गया और उन्होंने एक नई तरकीब सोची। 29 अक्टूबर का दिन था। इस बार चमन ने योजना के मुताबिक विकास को दीक्षा को कैला देवी मंदिर जाने के लिए तैयार किया। मंदिर जाने के बहाने वे अपनी कार में बैठकर निकल पड़े। चमन ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि इस बार योजना में कोई कमी नहीं रहे। जब वे मंसलपुर के भोजपुर गांव के पास एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो चमन ने विकास से कार रोकने के लिए कहा। उसने बहाना बनाया कि उसे कार के इंजन में कुछ खराबी दिख रही है। विकास ने कार रोक दी और चमन कार से बाहर निकल गया ताकि वह बाहर से इंजन की जांच कर सके। कि कुछ ही देर बाद रामबरन भी वहां आ जाता है। अब दोनों ने मिलकर अपनी योजना को अमली जामा पहनाना शुरू किया। जब दोनों ने देखा कि किसी की नज़र उन पर नहीं है तो चमन और रामबरन ने मिलकर कार के अंदर बैठे विकास और दीक्षा पर गोलियां चला दी। एक ही पल में दोनों की जान ले ली गई और इस तरह ललिता के भय और झूठी प्रतिष्ठा के चलते यह जघन्य अपराध हो गया। हत्या के बाद रामबरन और चमन वहां से जल्दी निकल गए ताकि किसी को उन पर शक ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म छुपता नहीं है, चाहे वह कितनी ही बारीकी से क्यों न किया गया हो। घटना के बाद जब पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की तो कई सुराग मिले जिन्होंने अपराधियों को पुलिस के सामने ला खड़ा किया। पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल और आसपास के इलाकों की जांच की और उस पर कार का पता लगाया जिसे रामबरन ने खरीदा था। इसके अलावा पुलिस ने उस मोबाइल फ़ोन की भी जांच की जिसमें रामबरन की कई वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली थी। इन रिकॉर्डिंग्स में उन सुनसान स्थानों की वीडियो थे जहां उन्होंने इस योजना को अंजाम देने की तैयारी की थी। इससे पुलिस को यह समझ आ गया था कि यह पूर्व नियोजित साजिश थी। इसके बाद पुलिस ने चमन और रामबरन को हिरासत में ले लिया।
पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ललिता भी इस मामले में पुलिस की पकड़ में आ गई और उसने भी अपनी गलती मान ली। ललिता ने पुलिस को बताया कि उसे डर था कि बेटे और बहू के अवैध संबंधों का खुलासा हुआ तो समाज उन्हें बहिष्कृत कर देगा। इसी डर और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसने यह कठोर कदम उठाया था। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक माँ अपने ही बेटे की हत्या की साजिश कैसे रच सकती है। यह कहानी उस अंधी प्रतिष्ठा की है जिसके पीछे इंसान अपनी मानवता और रिश्ते को भूल जाता है। ललिता का भय इतना प्रबल था कि उसने अपने ही बेटे और बहू की हत्या कर दी। पुलिस ने ललिता, रामरन और चमन को गिरफ्तार कर लिया है और अब न्यायालय में उनकी सजा तय होगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सामाजिक प्रतिष्ठा, डर के पीछे भागने से इंसान केवल विनाश की ओर ही जाता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।